आप सभी छात्रों, दोस्तों एवं अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखने वाले अंग्रेजी प्रेमियों, मीन्स लर्नर ऑफ इंग्लिश, मैं पीसी पुरन आज के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉलेज इंग्लिश एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन के रेस्ट काइंड के बारे में अध्ययन करेंगे। रेस्ट काइंड इट मीन्स हम लोग प्रोनाउन सेक्शन को पहले से पढ़ रहे हैं। इसके पहले 3 क्लासेस आपको दिया जा चुका है। 3 क्लासेस प्रोनाउन से रिलेटेड आप देख चुके हैं। आज का जो है ना हमारा चौथा क्लास होता है प्रोनाउन से संबंधित। अब तक हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं और प्रत्येक काइंड्स के किस प्रकार के वर्ड के प्रयोग होते हैं फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। तो अब तक हम लोगों ने 8 प्रोनाउन का अध्ययन किया। बाकी जो प्रोनाउन रहे उसके अध्ययन हम आज इस वीडियो में बड़ी डिटेल्स में करेंगे। आप सावधानी पूर्वक क्लास को शुरू से अंत तक देखें, सोचें, समझें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो स्टार्ट नाउ। हम लोग देखते हैं प्रोनाउन की 9th काइंड को। इसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, the pronoun which is used to ask a question is called interrogative pronoun। वह प्रोनाउन जिसके प्रयोग कर हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब हुआ कि ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल को देख ले यहाँ पे कि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक होता है हु, मतलब कौन, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है किसी व्यक्ति के लिए। दूसरा होता है whom, किसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट which, इसका भी मतलब होता है कौन, सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं स्थान के लिए, वस्तु के लिए और किसी जानवर के लिए, यानी व्यक्ति को छोड़ करके सभी के लिए। पुनः होते हैं which, मतलब होता है किसको, इसका भी प्रयोग ऑब्जेक्ट के भांति होता है स्थान, वस्तु एवं जानवर के लिए। और नेक्स्ट टर्म होता है which, किसका। प्रयोग पोसेशन के रूप में होते हैं, उपयोग सभी के लिए। इनका प्रयोग जो है ना सभी के लिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर सभी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपने यहाँ पे 5 टर्म्स को देखा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत यूज होते हैं। अब इनके साथ कुछ नोट पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन कर ले। सबसे पहले इन सभी शब्दों, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में 5 वर्ड को देखा। हम इस वर्ड के प्रयोग को 2 तरीका से करेंगे।
इसलिए आप इन्हें दो पार्ट में बांट लीजिए। एक होता है हु और हुम, दूसरा होता है विच। ये जो है विच न लिख करके आप हुज मेंटेन करिए। पहले स्टेक विच लिख चुके थे, सोल्व किए। अब ये 3 टर्म्स के साथ दूसरा कंडीशंस और इन 2 टर्म के साथ दूसरा कंडीशंस होते हैं। अब दूसरा कंडीशंस क्या होता है, आप चले यहाँ पे एग्जांपल से समझ लीजिएगा। यहाँ एक सेंटेंस रखते हैं, कौन बाहर जाता है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, कौन एक सब्जेक्ट हुआ, तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे हु गोज आउट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अनुसार सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि ये WH वर्ड है तो आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हु डज गो आउट। नेक्स्ट देखेंगे, वह किसको पढ़ाता है। किसको, आंसर होता है whom does he teach। या सीता किसको देखी है। किसको देखी है, whom has सीता seen, इत्यादि। तो यहां आपने हु और हुम का प्रयोग किया। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका प्रयोग परमानेंट प्रोनाउन के रूप में होता है, लेकिन इन तीनों के साथ कुछ कंडीशन अलग होते हैं। कौन सा कंडीशन होता है, लागू होता है, पहले आप इसे नोट करेंगे, इतना को समझे। इसके बाद मैं इन तीनों को स्पेशली पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, खुद ही समझ में आपको आएगा कि हम इनके प्रयोग में और इनके प्रयोग में क्या डिफरेंस को देखते हैं। ओके, राइट डाउन। तो आपने हु और हुम के प्रयोग को देखा, अब बाकी प्रयोग को ऐसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए, कौन तुम्हारी बहन है। इसके पहले जो आप सेंटेंस देखे थे वहां नाउन का प्रयोग नहीं था। क्या हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में नाउन का प्रयोग है। बहन, सिस्टर एक नाउन है, हालांकि कौन के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं है, तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। तो आंसर को कैसे आप बनाएंगे, सबसे पहले सेंटेंस में जो नाउन होगा उस नाउन की कैटेगरी को देखिएगा। यह व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या जानवर है, तो क्या हुआ, ये व्यक्ति की कैटेगरी में है, तो कौन के लिए हु लिखेंगे। हु इज योर सिस्टर। इसे मान लीजिए, कौन तुम्हारी गाय है। यहाँ सेंटेंस में नाउन है, हालांकि कौन के तुरंत बाद नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। तो सबसे पहले आप नाउन के कैटेगरी के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, तो ये एनिमल का कैटेगरी हुआ, तो कौन के लिए विच लिखेंगे। विच इज योर काउ। जैसे मान लीजिए, कौन तुम्हारी कुर्सी है। इस बार नाउन की जगह पे हमने कुर्सी का प्रयोग किया। अब इसका कैटेगरी मालूम करते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर। तो वस्तु का कैटेगरी हो गया, तो कौन के लिए विच लिखेंगे। विच इज योर चेयर। कन्फर्म हो लिए कि कब कौन के लिए हु का प्रयोग करते हैं और कब व्हिच का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में जब नाउन का प्रयोग हो तो हम सबसे पहले उस नाउन के कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे
कि वह व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या जानवर है। अगर वह व्यक्ति के कैटेगरी में आता है तो कौन के लिए हु का प्रयोग होगा, और अन्य किसी कैटेगरी में जाता है तो उसके लिए हम व्हिच का प्रयोग करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, जैसे मान लीजिए वह किताब किसका है, तो सेंटेंस में किसका, पोसेशन का बोध कराया। हालांकि इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं है तो यह आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, और आंसर होते हैं हुज इज दैट बुक, वह किताब किसका है। इसके बाद अब नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, आप नोट का बी पॉइंट देखेंगे। जब इन सभी शब्दों के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब इन सभी शब्दों के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को आप इन्हीं के थ्रू समझेंगे। तो अभी जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि हु और हुम, उन दो का प्रयोग अलग होता है। अब बाकी तीन जो देखे आप, विच का डबल टाइम देखे हम। हु के रूप में, मतलब कि कौन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, और किसको यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, और एक हुज का प्रयोग आपने देखा। उन तीनों को अब यहां शामिल कर लेते हैं। अर्थात यहां जो टर्म होते हैं विच, कौन, सब्जेक्ट, सभी के लिए, विच किसको, ऑब्जेक्ट, सभी के लिए, हुज किसका, पोसेशन सभी के लिए, हाउ मच कितना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, हाउ मेनी कितना, काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहां जो हम लोगों ने टर्म को देखा, हाई वर्ड तो आप यहां भी देखे हैं, तो यहां भी कैरेक्टराइज कर दीजिए इसको। ये तीनों कॉमन हो गया नाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन ये जो दो हैं ये कंप्लीट एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, यानी बिना नाउन का हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे हाउ मच का प्रयोग जो है ना इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में होता है, कैसे, तो उसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना देखना होगा कि दो टर्म उधर होता है हु और हुम, वो परमानेंट प्रोनाउन है, उनके तुरंत बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता। और यहाँ पे हाउ मच और हाउ मेनी है जो कंप्लीट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, बिना नाउन का इनका प्रयोग नहीं होता। अब बाकी जो ये थ्री टर्म्स आप देख रहे हैं ये कॉमन होते हैं, इनके बाद नाउन आ भी सकता है, नाउन नहीं भी आ सकता है। कैसे, तो आप इन्हें नोट करें, इसके आगे हम आपको सभी एग्जांपल्स को बारी बारी से समझा दे रहे हैं। ओके, राइट डाउन। तो यहां तक आप लोगों ने
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन किया। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ एक सेंटेंस रखते हैं, कौन लड़का तुम्हारा भाई है। तो जब कौन के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हो तो यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब हुआ कि आप हु का प्रयोग अब नहीं करेंगे। यह व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या जानवर है, उससे मतलब नहीं। अगर कौन के तुरंत बाद नाउन है तो आंसर हो गया विच बॉय इज योर ब्रदर। जैसे कौन गाय तुम्हारी है। कौन के तुरंत बाद नाउन हो गया तो आप विच का ही प्रयोग करेंगे। विच काउ इज योर्स। वह किस लड़का को पढ़ाता है। लड़का को ऑब्जेक्ट हो गया। विच बॉय डज ही टीच। तो यदि इन सभी टर्म्स के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो जाए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे यहां देखेंगे, वह किसका किताब है। किसका के तुरंत बाद नाउन है whose book is that। और यहाँ पे which को और whose को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ तक फाइनल होता है। अब नेक्स्ट टर्म को देखेंगे, वह कितना पानी पीता है। तो कितना के बाद क्या है, पानी एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। आंसर हो जाएगा हाउ मच वाटर। वह पीता है डज ही ड्रिंक। जैसे वह कितना कल में खरीदता है। तो कितना के बाद क्या है, कल में एक काउंटेबल नाउन। तो आंसर होते हैं हाउ मेनी पेन्स डज ही बाय इत्यादि। तो आपने भली बात यहाँ पे समझा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में 5 टर्म्स को देखे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी 5 टर्म्स को देखे। इसके दो जो होते हैं हु और हुम, वो परमानेंट प्रोनाउन है। उनके तुरंत बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ जो आप दो देखे, हाउ मच और हाउ मेनी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुए, जिनके तुरंत बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। बाकी जो टर्म हो गए विच और हुज, इसके तुरंत बाद नाउन आ भी सकता है और नाउन नहीं भी आ सकता है। अब एक वर्ड को आप भली भांति और यहाँ पे समझ लेंगे। नोट में देखते हैं, व्हाट मतलब होता है क्या, यह कौन सा। अगर इनके तुरंत बाद, हालांकि किस का भी प्रयोग होता है, नाउन हो तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं।
वर्ड के साथ अन्य टर्म्स भी लागू होते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के जगह पर यूज होता है। तो अब तक हम लोगों ने जो भी देखा, ये प्रोनाउन के 9 काइंड हुए आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आप इसका सेल्फ स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास ट्रांसलेशन का बुक हो, वहां से इन सभी शब्दों से रिलेटेड इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव या प्रोनाउन करके आप सेक्शन को फॉलो करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जब हम इस सेक्शन को समाप्त करेंगे तो ऐसे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। तो क्लास ओवर होता है। ओके, राइट ऑन।